कभी कभी कुछ जगहें वक्त से बाहर चली जाती हैं, जहां अतीत आज भी सांस लेता है और उन सांसों की आवाज सिर्फ वही सुन पाता है जो अपने दिल की सुनता है। अजय और सिया शादी के दूसरे ही दिन शिमला पहुंचते हैं। रास्ते में बर्फबारी तेज होती जाती है। उनका टैक्सी ड्राइवर होटल के बाहर रुकते हुए कहता है, साहब इससे आगे मत जाइए, वहां कुछ ठीक नहीं। अजय हंसते हुए कहता है, पुराने लोग, पुराने डर, चलो सिया। होटल स्नो व्यू एक महल की तरह दिखता है, लेकिन अजीब सा सन्नाटा उसमें समाया हुआ है। रिसेप्शन पर मिस्टर ओबरॉय उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई रहस्य छुपा है। आपका कमरा तैयार है, रूम नंबर 13, व्हाइट स्वीट। कमरा नंबर 13, वो भी व्हाइट स्वीट। हर कहानी में डर नहीं होता, कुछ कहानियां अधूरी होती हैं। कमरा बहुत सुंदर है, लेकिन सब कुछ अजीब है। दीवारों पर सफेद फूलों का वॉलपेपर, लेकिन एक जगह पर वो फूल काले हो जाते हैं। पुराने झूमर से टपकती मोम की बूंदें, जैसे किसी ने रोते हुए उन्हें गिराया हो। बेड के सामने एक बड़ा आईना, जिसमें अजय और सिया के अलावा कभी कभी एक तीसरी परछाई दिखती है। रात को सिया नींद में बड़बड़ाने लगती है, मैं इंतजार कर रही हूँ 16 साल से, मेरी रात अधूरी है। सिया, क्या हुआ? अजय उसे उठाता है। सिया की आंखों में अजीब सा खालीपन है। वो धीरे धीरे आईने की तरफ चलने लगती है और अचानक जोर से चीखती है। अजय घबरा जाता है। अगली सुबह वह गोविंद चौकीदार से बात करता है। नमस्ते, आप कमरा नंबर 13 के बारे में कुछ जानते हो? वो कमरे में कुछ है जो शायद यहां सबको पता है, लेकिन फिर भी ग्राहक को आप रूम में भेज दें, कुछ भी हो सकता है। गोविंद कांपती आवाज में बताता है, 16 साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा इस कमरे में ठहरा था। दूल्हा दुल्हन को छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। दुल्हन ने उसी रात अपने शादी के जोड़े में आत्महत्या कर ली। उसका शव इसी कमरे में मिला, आईने के सामने, सफेद फूलों के बीच। आज भी हर नवविवाहित जोड़ा जब इस कमरे में आता है, उसकी आत्मा किसी और शादी को अधूरा करने आ जाती है। अजय और सिया वापस कमरे में जाते हैं, लेकिन अब माहौल और भी भयावह है। आईना पूरी तरह काला हो चुका है। झूमर के नीचे खून टपकने जैसा दृश्य। दीवार पर लिखा दिखता है, तेरी रात अधूरी, मेरी भी अधूरी, अब दोनों यहीं रुकेंगे। सिया अचानक बेहोश हो जाती है। अजय उसे उठाने जाता है। तभी आईने से सफेद साड़ी पहने एक औरत बाहर निकलती है। उसका चेहरा जला हुआ है, आंखें काली और गहरी, और वो धीरे धीरे कहती है, उसने मुझे अकेला छोड़ा, अब कोई भी जोड़ा पूरा नहीं होगा। अजय चीखता है, मैंने तुझे कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं उसे दूंगा। अजय को चौकीदार की बात याद आती है कि आईने के सामने कुछ कहा था। अजय आईने को तोड़ता है। आईने के पीछे एक पुरानी डायरी छुपी होती है। डायरी उस आत्मा की होती है, उसकी अधूरी कहानी, उसका दर्द, उसका धोखा। आईना तोड़ते ही आत्मा सामने आ जाती है और इधर सिया होश में आती है और कहती है, हम तुझे याद रखेंगे, तुझे मिटने नहीं देंगे, लेकिन हमें जाने दे। हम वादा करते हैं तुम्हारा बदला लेंगे और तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। भूतनी रुकती है। उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरते हैं। वो कहती है, किसी ने पहली बार मुझे सुना है, अब मैं जा रही हूं। उसकी आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। अगली सुबह होटल की दीवारों का रंग बदल चुका है। कमरा 13
अब किसी और नंबर में बदल चुका है। मिस्टर ओबरॉय मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कमरा अब शुद्ध हो चुका है, अधूरी रात पूरी हो गई। अजय और सिया होटल से निकलते हैं, हाथों में उस डायरी को लेकर जिसे वो एक किताब में बदलेंगे और उस डायरी में उस आत्मा की सारी कहानी पढ़ पाएंगे और आत्मा से किया हुआ वादा भी शायद पूरा कर पाएंगे। कभी कभी भूत बदला नहीं, सुनी गई दुआ की तरह होते हैं। अगर कोई उन्हें सुन ले, समझ ले, तो वो भी रोशनी बन जाते हैं। डर से मत भागो, उसकी कहानी समझो, शायद उसमें कोई रूह मुक्ति चाहती हो। अजय और सिया अब सुरक्षित वापस यहां से चले गए और जाते जाते वो लाल डायरी भी साथ ले गए। क्या वो इस बात की गुत्थी सुलझाएंगे कि आखिरी कहानी क्या थी उस लड़की की जिसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये बात कोई छोटी नहीं थी, ये बात किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ी है। क्या आपको भी जानना है तो बने रहिएगा अगले भाग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, और हां, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला भाग शीघ्र ही आपके सामने आएगा।